द्रौपदी से सबसे ज्यादा प्रेम पांचों पांडवों में से कौन करता था? महाभारत की द्रौपदी पांचाल राज्य के राजा द्रुपद की पुत्री थी। राजकुमारी द्रौपदी का विवाह स्वयंवर की शर्तें पूरी करने पर पांडवों में प्रमुख अर्जुन से हुआ था, परंतु माता कुंती की आज्ञा को मानते हुए द्रौपदी को पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा था। एक नियम को मानते हुए द्रौपदी के साथ हर भाई कुछ समय तक साथ रहते थे और एक बार में एक ही भाई उसके साथ रहते थे तथा दूसरे भाई को उस बीच उसके पास जाना मना था। नियम यह था कि जब पांडवों में से कोई एक भाई द्रौपदी के साथ उसके कक्ष में होता था तो अपनी चरण पादुका को कक्ष के बाहर ही छोड़ देता था, ताकि कोई दूसरा भाई द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करने की भूल न करे। परंतु एक बार जब युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में उसके साथ थे, तब गलती से अर्जुन भी उस कक्ष में पहुंच गए, क्योंकि युधिष्ठिर का चरण पादुका जो कमरे के बाहर रखा था उसे एक कुत्ता लेकर पहले ही चला गया था। अर्जुन ने निर्धारित नियम के उल्लंघन करने पर वन में जाना स्वीकार कर लिया। उसके वन में जाने से द्रौपदी बहुत दुखी हुई थी, लेकिन फिर भी अर्जुन द्रौपदी से उतना प्रेम नहीं करते थे जितना द्रौपदी उनसे करती थी। पांचों पांडवों में द्रौपदी से सबसे ज्यादा प्यार यदि कोई करता था तो वह भीम थे। महाभारत की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनसे यह पता चलता है कि द्रौपदी का सबसे बड़ा प्रेमी अगर कोई था तो वह भीम ही थे। महाभारत में एक घटना ऐसी घटित हुई थी जिसमें दुर्योधन ने एक कुटिल चाल चली, जिसमें युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए कौरवों ने निमंत्रण दिया, लेकिन दुर्योधन ने जुए में छल करके युधिष्ठिर को हरा दिया। दुर्योधन के बहकावे में आकर युधिष्ठिर ने क्रमशः अपने सभी छोटे भाइयों को भी दांव पर लगा दिया और हार भी गए। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी को दांव पर लगाने पर सबसे ज्यादा नाराज यदि कोई पांडव हुआ था तो वह भीम ही था। उसने इस बात के लिए युधिष्ठिर का विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाया भी और उसे हार भी गए। और तब दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने मासिक धर्म की अवस्था में द्रौपदी को बालों को पकड़कर खींचते हुए भरी सभा में लाया तो भीम क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्हें उसी वक्त भीम ने युद्ध में दुशासन की छाती का लहू पीने की प्रतिज्ञा कर ली। भीम ने अपनी इस प्रतिज्ञा को महाभारत युद्ध में पूरा भी किया। जुए में बुरी तरह हार जाने के बाद फलस्वरूप पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। अज्ञातवास के समय पांडव राजा विराट के यहाँ वेश बदल कर रहे। राजा विराट का एक साला था जिसका नाम किचक था। जब किचक ने द्रौपदी को देखा तो उस समय कामासक्त हो गया। एक बार रात्रि के समय कीचक ने द्रौपदी को अपने कक्ष में बुलाया। द्रौपदी उसकी मनसा समझ चुकी थी, अतः उसने यह बात भीम को बता दी। भीम ने रात के समय द्रौपदी के वस्त्र पहनकर द्रौपदी की जगह खुद ही कीचक के कमरे में पहुंच गए। कीचक ने भीम को द्रौपदी समझकर जैसे ही हाथ लगाया, भीम ने कीचक को उठाकर पटक दिया और दोनों में युद्ध होने लगा, लेकिन अंत में भीम ने कीचक का वध कर दिया। भीम द्रौपदी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और उनको द्रौपदी का थोड़ा सा भी अपमान होने से गुस्सा आता था। दुर्योधन के साथ जुए में जब युधिष्ठिर द्रौपदी सहित सब कुछ हार गए थे, तब द्रौपदी को दुशासन ने जबरदस्ती भरी सभा में खींचकर लाने की हिम्मत की थी। तब भीम क्रोध के मारे आग बबूला हो रहे थे और इसी वक्त दुर्योधन ने द्रौपदी को देखते हुए अपनी जंघा पीटते हुए उसे अपनी जंघा पर बैठने के लिए कहा था। द्रौपदी का इतना अपमान होने पर पांडवों में भीम ही अकेले ऐसे थे जिनसे द्रौपदी का यह अपमान सहन नहीं हुआ और वे क्रोध में आपे से बाहर होकर दुर्योधन को चुनौती देते हुए कहा था कि युद्ध में मैं तुम्हारी जंघा तोड़कर द्रौपदी के अपमान का बदला लूंगा। और भीम ने महाभारत युद्ध के अंत में जब दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हुआ तो उस वक्त भीम ने दुर्योधन का जंघा तोड़कर द्रौपदी के अपमान के बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरी की थी। भीम का द्रौपदी के प्रति प्रेम की अगली घटना उस वक्त की है जब पांडव अपना सारा साम्राज्य अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित को देकर स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। पांडवों की यह स्वर्ग यात्रा बड़ी कठिन और कष्टकारी थी। इस यात्रा में भीम ने द्रौपदी का पूरा ख्याल रखा था। यात्रा करते करते जब पांडव बद्रीनाथ से आगे सरस्वती नदी के पास पहुंचे तो उस नदी के उद्गम स्थान पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए बहुत कठिन था। तब भीम ने एक बड़ा चट्टान को उठाकर नदी के बीच में डाल दिया और उस चट्टान पर चढ़कर द्रौपदी सरस्वती नदी को पार कर गई। भीम का फेंका हुआ यह चट्टान आज भी माना गांव में सरस्वती नदी के उद्गम पर दिखाई देता है, जो भीम पुल के नाम से जाना जाता है।
स्वर्गारोहण के इस क्रम में जब पांडव बद्रीनाथ से भी आगे बढ़ने लगे तो हिमालय के बर्फ से भरे हुए इस दुर्गम क्षेत्र में एक भी कदम आगे बढ़ाना मुश्किल होने लगा। सभी पांडव जैसे तैसे किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक नकुल और सहदेव फिसल कर खाई में जा गिरे और सशरीर स्वर्ग नहीं पहुंच सके। अब भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर और द्रौपदी शेष रह गई थी। तब द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी, लेकिन फिर भी वह ज्यादा दूर तक नहीं चल पाई और वह भी गिरने लगी। ऐसे कठिन समय में भीम ने द्रौपदी को संभाला। ऐसी समय द्रौपदी ने कहा था कि पांचों पांडवों में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे भीम ने ही किया है और मैं अगले जन्म में फिर से भीम की पत्नी बनने की इच्छा रखती हूँ। इसके बाद द्रौपदी ने भी सबका साथ छोड़ दिया था। द्रौपदी के प्रति भीम के इन सभी प्रेमपूर्ण घटनाओं को सुनकर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।